Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3. Subject is grammar. And chapter is chapter number 22, conjunction. Okay. तो ये कंजंक्शन का चैप्टर है बच्चों, ये मैंने आपको पहले करवा दिया है, एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब इसके आगे मुझे ये आपको एक्सरसाइज करानी है। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले ये एक्सरसाइज कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। व्हाट आर कंजंक्शन। चैप्टर नंबर 22, कंजंक्शन, CONJUNCTIONS, कंजंक्शन। चैप्टर नंबर 22, कंजंक्शन। A conjunction is a word that joins two or more words, groups of words और sentences। एक कंजंक्शन वह वर्ड है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। एक कंजंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड अ जॉइनिंग वर्ड। कंजंक्शन को हम जॉइनिंग वर्ड भी कहते हैं। वर्ड्स सच एज एंड, बट और बिकॉज आर कंजंक्शन। इसमें एंड, बट, और एंड, बिकॉज, दीज आर कंजंक्शन वर्ड्स। यानी जब भी हमें दो या दो से अधिक वर्ड्स को, सेंटेंसेस को जोड़ना होता है तो उनके बीच में हम या तो एंड लगाते हैं, या बट लगाते हैं, या और लगाते हैं, या बिकॉज लगाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में मैंने बता दिया है। वैसे चलिए एंड कहाँ पर लगाते हैं। वी यूज़ एंड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस विद सिमिलर आइडियाज़। जहाँ पर सिमिलर आइडियाज़ होते हैं, एक जैसी बातें होती हैं, उन दो वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए हम एंड वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे टाइगर्स एंड लायंस आर वाइल्ड एनिमल्स। अब टाइगर और लायन ये दोनों वाइल्ड एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही वाइल्ड में रहते हैं, जंगल में रहते हैं। दोनों सिमिलैरिटी है कि ये वाइल्ड में रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, टाइगर एंड लायन को जोड़ने के लिए हमने एंड वर्ड का यूज़ किया है। नेक्स्ट, माय फेवरेट हॉबीज़ आर रीडिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स। मेरी फेवरेट हॉबीज़ रीडिंग यानी पढ़ना और प्लेइंग स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स खेलना है। तो दो हॉबीज़ हैं, पढ़ना और स्पोर्ट्स खेलना। तो इनके लिए बीच में हमने एंड वर्ड का यूज़ किया है। नेक्स्ट आता है बट। वी यूज़ बट टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस विद अपोजिट आइडिया। जहाँ पर अपोजिट आइडियाज़ होते हैं, विरोधी शब्द होते हैं, या अलग अलग मतलब कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए वी यूज़ बट। जैसे फर्स्ट, आई लव आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक कस्टर्ड। तो यहाँ पे आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है, बट लेकिन आई डोंट लाइक कस्टर्ड, लेकिन मुझे कस्टर्ड पसंद नहीं है। तो एक चीज़ पसंद है और एक चीज़ नहीं है, तो दोनों उल्टी बातें हो गई, अलग अलग हैं। तो इसलिए हमने इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे बट का यूज़ किया है। आई लव आइसक्रीम बट डोंट लाइक कस्टर्ड। मुझे आइसक्रीम पसंद है लेकिन कस्टर्ड पसंद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई कैन स्पीक स्पेनिश। मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ बट आई कांट राइट इट। मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ बट लिख नहीं सकता। तो लिख सकता है, बोल नहीं सकता, दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए हमने यहाँ पे बट का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है और। हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। वी यूज़ और टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। जहाँ पर हम और वर्ड का यूज़ वहाँ पर यूज़ करते हैं दैट ऑफर ए चॉइस। जहाँ पर हमें एक चॉइस मिलती है कि हम या तो हम ये करें या ये करें, तो चॉइस के लिए वी यूज़ और वर्ड। जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी और जूस। तो हमारे पास चॉइस है कि या तो हम कॉफ़ी लें या जूस लें। तो यहाँ पर चॉइस है, तो क्या तुम्हें कॉफ़ी लोगे या जूस लोगे। तो यहाँ पर चॉइस के लिए वी यूज़ और।
नेक्स्ट, वी हैव द ऑप्शन टू लर्न संस्कृत और बंगाली एट स्कूल। हमारे पास स्कूल में ऑप्शन है कि हम संस्कृत पढ़ें या बंगाली पढ़ें। तो दो ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन दिए गए हैं, हमारी चॉइस है कि या तो हम संस्कृत पढ़ें या बंगाली पढ़ें। तो चॉइस करने के लिए हम और वर्ड का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है बिकॉज। वी यूज़ बिकॉज टू गिव ए रीज़न फॉर समथिंग। किसी चीज़ का हमें रीज़न बताना होता है तो वहाँ पर हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। जैसे जावेद मिस्ड द स्कूल पिकनिक बिकॉज ही वॉज अनवेल। जावेद ने पिकनिक मिस कर दी बिकॉज, क्योंकि। तो यहाँ पे रीज़न है क्यों मिस करी, बिकॉज ही वॉज अनवेल, क्योंकि वह ठीक नहीं था। वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली बिकॉज इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। हमें रोज़ दूध पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज मैंने करा दी थी आपको। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। इसमें सर्कल द करेक्ट कंजंक्शन इन ब्रैकेट्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। यहाँ पर ये कंजंक्शन दिए गए हैं ब्रैकेट में, और उसमें से जो करेक्ट कंजंक्शन होगा उस पर हमको सर्कल करना है। जैसे चाइना, यहाँ पे एक कंजंक्शन है एंड और बिकॉज। तो चाइना डैश भूटान आर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे चाइना भूटान ये दोनों नेबरिंग कंट्री हैं, यानी कि इन दोनों में सिमिलैरिटी है कि ये कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्री। तो सिमिलैरिटी होने के लिए हम यहाँ पर एंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे चाइना एंड भूटान आर नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया, कि चाइना और भूटान इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं, यानी पड़ोसी देश हैं। सेकेंड, विच क्रेयॉन डू यू वॉन्ट। तुम, क्रेयॉन मीन्स कलर, कि तुम कौन सा कलर पसंद करते हो। पिंक, ब्राउन एंड येलो, सॉरी पिंक, ब्राउन और ये येलो। अब इसमें हमारे पास चॉइस है कि हम या तो पिंक लें या ब्राउन लें या येलो लें। तो हमारे पास चॉइस है, तो चॉइस के लिए हम और वर्ड का यूज़ करते हैं। सो वी राइट हेयर और, तो हम इसमें और पे सर्कल लगाएंगे। तो पिंक, ब्राउन और येलो, कि तुम्हें कौन सा कलर चाहिए। थर्ड, तरुण कुड नॉट अटेंड द पार्टी। तरुण पार्टी अटेंड नहीं कर सका। अब यहाँ पे क्यों नहीं कर सका, इसका रीज़न बताना पड़ेगा कि तरुण कुड नॉट अटेंड द पार्टी। तरुण ने पार्टी अटेंड नहीं की, क्यों, वाई, यानी बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नॉट इन टाउन, क्योंकि वह टाउन यानी नगर में नहीं था। तो फिर यहाँ पर नहीं था तो इसलिए वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाया। तो रीज़न है यहाँ पे, इसलिए बिकॉज लगाएंगे। नेक्स्ट, द किंग वाज स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और फेयरलेस। अब यहाँ पे सारी बातें ये राजा के उसकी क्वालिटीज़ हैं कि द किंग वाज, किंग कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, इंटेलिजेंट था और फियरलेस था। तो इसमें सिमिलैरिटी है, इसलिए हम एंड लगाएंगे। द किंग वाज स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट एंड फियरलेस। ठीक है, तो राजा स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट और फियरलेस यानी निडर था। फिफ्थ, द प्लांट्स ड्रूप्ड एंड दे हैड नॉट बीन वाटर्ड। तो प्लांट्स ड्रूप्ड यानी प्लांट्स सूख गए। क्यों सूखे, अब इसके यहाँ पे रीज़न है, तो बिकॉज द प्लांट्स ड्रूप्ड, प्लांट्स सूख गए, बिकॉज क्योंकि दे हैड नॉट बीन वाटर्ड, क्योंकि उनको पानी नहीं दिया गया। तो पानी नहीं दी जाएगी किसी चीज़ को तो वो मरी जाएगा या सूख जाएगा। तो द प्लांट्स ड्रूप्ड बिकॉज दे हैड नॉट बीन वाटर्ड, क्योंकि उनको पानी नहीं मिला। 6, इट इज़ रेनिंग नाउ। अब बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, अब बारिश हो रही है। डैश इट वॉज सन्नी जस्ट ए व्हाइल अगो, यानी कि कुछ समय पहले धूप निकली हुई थी, सन्नी डे था, कुछ देर पहले तो बारिश निकली, धूप थी, लेकिन अब बारिश हो रही है। तो इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है, लेकिन बट इट वॉज सन्नी जस्ट ए व्हाइल अगो, यानी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पे अलग अलग बातें हैं, इसलिए BUT बट का यूज़ करेंगे। ओके,
नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है री राइट दीज सेंटेंसेस करेक्टली, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पे हमको इसमें एक कंजंक्शन जो दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है, तो उसको हमको ठीक करके उसको दोबारा से लिखना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सा कंजंक्शन रॉन्ग है, उसकी जगह पे हमको दूसरा नया कंजंक्शन लिखना है। जैसे फर्स्ट इज वी गो कैंपिंग बट स्विमिंग एवरी समर। वी गो कैंपिंग, हम बाहर घूमने जाते हैं, बट लेकिन स्विमिंग, लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पर बट रॉन्ग है, क्योंकि वी गो कैंपिंग हम यहाँ पे घूम एवरी समर, हर समर में हम स्विमिंग करने जाते हैं और कैंपिंग करने जाते हैं, तो दो बातें एक सी हैं, कैंपिंग और स्विमिंग। तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ बट वी राइट हेयर एंड, तो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वी गो कैंपिंग बट एंड वी गो कैंपिंग एंड स्विमिंग एवरी समर, यानी हर गर्मियों में एवरी समर में वी गो कैंपिंग एंड स्विमिंग, हम कैंपिंग और स्विमिंग के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे एंड आएगा इन प्लेस ऑफ बट। सेकेंड सेंटेंस मनीषा इज फ्रेंडली, मनीषा फ्रेंडली है और नोटी है। इसमें याद तो नहीं आएगा कि फ्रेंडली है या नोटी है, इसमें दोनों अलग अलग बातें, फ्रेंडली है भी है और नोटी भी है। लेकिन मनीषा इज फ्रेंडली, मनीषा फ्रेंडली है, उसका फ्रेंडली नेचर है, बट नोटी, लेकिन वो नोटी है यानी शैतान है। मनीषा इज फ्रेंडली बट नोटी, लेकिन मनीषा फ्रेंडली है बट नोटी है, शैतान है। थर्ड, तनु लाइक्स टू प्ले विथ बोथ। तनु दोनों के साथ खेलना चाहती है, स्वाति बिकॉज कविता, तो यहाँ बिकॉज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो दोनों के साथ खेलना चाहती है, स्वाति एंड कविता, तो यहाँ पर एंड आएगा बिकॉज की प्लेस पे, तो हम लिखेंगे तनु लाइक्स टू प्ले विद बोथ, यानी तनु दोनों के साथ खेलना चाहती है, स्वाति एंड कविता, स्वाति और कविता दोनों के साथ वो खेलना चाहती है। फोर्थ, आई वुड लव टू लर्न स्केटिंग, मुझे स्केटिंग सीखना पसंद है, बिकॉज आई डू नॉट हैव द टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, तो यहाँ ये तो नहीं आएगा, इसमें आएगा आई वुड लव टू लर्न स्केटिंग, मैं स्केटिंग सीखना चाहता हूँ, बट लेकिन आई डोंट हैव द टाइम, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। तो आई वुड लव टू लर्न स्केटिंग, मुझे स्केटिंग सीखना पसंद है, बट आई डो नॉट हैव टाइम, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। फिफ्थ, रजत कुड नॉट डू दिस वर्क, रजत यह वर्क नहीं कर सका, एंड ही लेफ्ट हिज नोटबुक एट स्कूल, रजत यह वर्क नहीं कर सका, अब यहाँ पे और उसने नोटबुक स्कूल में छोड़ दी, तो दिस इज नॉट राइट, यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज, रजत काम क्यों नहीं कर सका, होमवर्क क्यों नहीं कर सका, बिकॉज ही लेफ्ट हिज नोटबुक एट स्कूल, क्योंकि उसने अपनी नोटबुक स्कूल में छोड़ दी थी। तो रजत कुड नॉट डू दिस होमवर्क, रजत इस होमवर्क को नहीं कर सका, बिकॉज, यहाँ पे हम बिकॉज लगाएंगे, बिकॉज ही लेफ्ट हिज नोटबुक एट स्कूल, उसने अपनी नोटबुक स्कूल में छोड़ दी थी। सिक्स, यू कैन राइट टू ऑफर यू कैन राइट टू द ऑफिसर, तुम ऑफिसर को लिख सकते हो, बिकॉज यू मे नॉट गेट ए रिप्लाई सून, तुमने लेकिन तुम ऑफिसर को लिख सकते हो, लेकिन यू मे नॉट गेट ए रिप्लाई सून, लेकिन तुम्हें जल्दी से रिप्लाई एकदम से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दो अलग अलग बातें हैं, तो यू कैन राइट टू द ऑफिसर, तुम ऑफिसर को लिख सकते हो, बट लेकिन यू मे नॉट गेट ए रिप्लाई सून, तो लेकिन तुम्हें रिप्लाई इसका एकदम से जल्दी से नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे हम बिकॉज की प्लेस पे बट का यूज़ करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है ये रिव्यू, ये हम अलग अलग एक्सरसाइजेज से होते हैं, इनकी हमें देखने होते हैं। जैसे सर्कल द एडवर्ब एंड अंडरलाइन द वर्ब इफ इट क्वालिफाइज इन ईच सेंटेंसेस, ये 5 सेंटेंसेस हैं, इसमें हमको जो एडवर्ब हैं उस पर सर्कल करना है, और जो वर्ब है वर्ब पे हमको अंडरलाइन करनी है। सर्कल द एड, जैसे द लेडी स्पोक टू द ओल्ड मैन काइंडली, अब लेडी ने ओल्ड मैन से काइंडली यानी दयालुता से बोली, तो जहाँ पे जो वर्क हो रहा है यहाँ पे स्पोक बोलना, यहाँ पे वर्क है, तो वर्क इज ए वर्ब, तो यहाँ पर हम वर्ब के नीचे अंडरलाइन करेंगे द
लेडी स्पोक टू द ओल्ड मैन काइंडली। तो यहाँ पे काइंडली एडवर्ब है, तो एडवर्ब के में हम सर्कल करेंगे। सेकंड, प्लीज ड्राइव केयरफुली, कृपया धीरे चलाइए। तो चलाओ, चलाना यहाँ पे ड्राइव करना वर्ब है, तो वर्ब के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। और ये एडवर्ब है केयरफुली, एडवर्ब में हम सर्कल करेंगे। थर्ड, द स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड ग्रेसफुली, स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया यानी अच्छे से परफॉर्म किया, ग्रेसफुली बहुत अच्छे से। तो इन परफॉर्म यहाँ पे वर्क करना क्या है, वर्क परफॉर्म किया उन्होंने, ये वर्ब है, और ग्रेसफुली इज अ एडवर्ब। कीप योर बुक्स नीटली ऑन द शेल्फ, अपनी बुक्स शेल्फ के ऊपर सफाई से, नीटली सफाई से रखो। तो वर्क क्या है यहाँ पे, कीप यानी रखना, और नीटली जो ये है एडवर्ब नीटली, इसमें हम सर्कल करेंगे। ही कुड नॉट वॉक फास्ट विद द लोड, वह इस लोड के साथ यानी इस बोझ के साथ वह तेजी से नहीं चल सकी। तो चल सकती, तो वॉक यहाँ पे वर्क जो है वो वॉक है, और फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक है बच्चों, तो वर्ब के नीचे हमको अंडरलाइन करनी है और एडवर्ब में हमको सर्कल करना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। यहाँ पे हमको प्रीपोजिशन इनमें भरनी है। जैसे द कैंप साइट इज लोकेटेड, कैंप साइट लोकेटेड है कहाँ, डैश द फार्म हाउस, यानी फार्म हाउस के पास। तो पास के लिए हम नियर लगाएंगे। द कैंप साइट इज लोकेटेड नियर द फार्म हाउस, कैंप साइट फार्म हाउस के पास में स्थित है, तो नियर पास के लिए नियर। सेकेंड, कीप दीज टॉयज इन दिस बॉक्स, इन टॉयज को बॉक्स में रख दो। तो में के लिए हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं, तो कीप दीज टॉयज इन दिस बॉक्स, इस बॉक्स में टॉयज रख दो। द फायर ट्रक वॉज पार्कड, तो फायर ट्रक जो आग बुझाने वाली गाड़ी होती है वो, द फायर ट्रक वॉज पार्कड इन फ्रंट ऑफ द शॉप, शॉप के सामने पार्क हुआ है, खड़ा है। द फायर ट्रक वॉज पार्कड इन फ्रंट ऑफ द शॉप, शॉप के सामने, सामने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। फोर्थ, शी इज सिटिंग, वह बैठी है डैश प्रियंका, प्रियंका के साथ पास। तो शी इज सिटिंग बिहाइंड प्रियंका, वह प्रियंका के पास में बैठी है। 5, दे वॉक्ड डैश द रिवर टिल दे रीच द रोड, वे रिवर के साइड साइड चलेंगे जब तक कि रोड नहीं आ जाती, यानी नदी के पास, नदी के साथ साथ कि कहाँ, जैसे नदी के किनारे पे वो चलेंगे जब तक कि रोड नहीं आ जाती, तो नदी के साथ साथ यानी नदी के पास, तो इसमें नदी के साथ अलोंग। ठीक है बच्चों, तो दे वॉक्ड अलोंग द रिवर टिल दे रीच द रोड। नेक्स्ट है जॉइन दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग कंजंक्शन। अब ये वर्ड्स हैं, हमें ये दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको हमको कंजंक्शन लगा के लिखना है। जैसे फर्स्ट वर्ड इज, फर्स्ट सेंटेंस, बर्ड्स कैन फ्लाई, बर्ड्स उड़ सकती हैं। दे हैव विंग्स, बर्ड उड़ सकती हैं, उनके पंख होते हैं। तो बर्ड उड़ सकती हैं, क्यों उड़ सकती हैं, बिकॉज। ठीक है, बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स, बर्ड उड़ सकती हैं क्योंकि उनके पंख होते हैं। सेकेंड, आई रन टू द स्टेशन, मैं स्टेशन की तरफ भागा। द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑलरेडी, ट्रेन निकल चुकी थी। मैं आई रैन टू द स्टेशन, मैं स्टेशन की तरफ भागा लेकिन ट्रेन निकल चुकी थी। बट द ट्रेन हैड लेफ्ट ऑलरेडी, लेकिन ट्रेन ऑलरेडी पहले से ही निकल चुकी थी। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। ही हैड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स, वह खुश था। तो क्यों खुश था, बिकॉज ही हैड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। तो ही वॉज हैप्पी, यहाँ पे हम बिकॉज लगाएंगे। ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। फोर्थ, आई मे वॉच ए कार्टून शो नाउ, मैं अभी कार्टून शो देख सकता हूँ। आई मे गो टू दीपक हाउस इंस्टेड, या मैं दीपक के हाउस में जा सकता हूँ। तो आई मे वॉच ए कार्टून शो नाउ, मैं या तो अभी कार्टून शो देख सकता हूँ, या और आई मे गो टू दीपक हाउस इंस्टेड, या मैं दीपक के घर जा सकता हूँ। तो दो चॉइस है मेरे पास, चॉइस के लिए हम और लगाते हैं।
फिफ्थ, आई वेंट टू द मार्केट एंड बोथ स्टेशनरी, मैंने मार्केट गया और स्टेशनरी खरीदी। आई ऑल्सो बॉट ए कप ऑफ आइसक्रीम, और मैंने एक आइसक्रीम का कप भी खरीदा। तो मैंने सब चीज़ें खरीदी हैं, एक जैसी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी होने के लिए हम यहाँ पर एंड वर्ड का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, आई वेंट टू द मार्केट एंड, मैं मार्केट गया, एंड बोथ स्टेशनरी एंड ए कप ऑफ आइसक्रीम, मैं मार्केट गया और वहाँ पे मैंने स्टेशनरी खरीदी और एक आइसक्रीम का कप भी खरीदा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, ये चैप्टर, और मैं आपको इसको लिखने के लिए दे देती हूँ। तो आप इसको अपनी नोटबुक में, अब इसको ग्रामर की बुक जो है इसको फिल कर लीजिए। ओके, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया ना। तो इसमें ये कंजंक्शन का चैप्टर है और इसको आप अपने बुक में फिल कर लीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।